आप भी ट्रेडिंग करते हो लेकिन शायद आप काफ़ी लॉस में हो या शायद आपका प्रॉफिट हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है बिकॉज़ आप कहीं ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हो। और वो गलतियों में से एक गलती ये भी हो सकता है कि कहीं आप हर एक कैंडल्स को रिवर्सल कैंडल समझ के एंट्री एग्जिट ले रहे हो, जिससे आपका प्रॉफिट तो कम हो रहा है और लॉस बड़ा बड़ा हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस एक ही है, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन में बताऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा कैंडल्स को रिवर्सल कैंडल समझनी चाहिए और कौन सा कैंडल्स में एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे नहीं लेनी चाहिए। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करनी है, आप जिसमें ट्रेड लेते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो सबको ओपन कर लेना है। टाइम फ्रेम लगा लेना है, 3 मिनट का लेते हो, 5 मिनट का, 1 मिनट का या 15 मिनट का, जितना मिनट का लेते हो लगा लेना है। उसके बाद आप लोगों को चार्ट में आना है, इट मीन्स की कैंडल्स को देखना है। आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ जो मैं बता रही हूँ उसमें कैंडल सबसे ज़्यादा मैटर्स करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को कैंडल्स को सबसे इम्पोर्टेंस देना है, हर एक कैंडल्स को इतनी गहराई से समझना है ना कि बस ये कैंडल ही मेरा प्रॉफिट करवा सकता है, ये सोच के आप लोगों को देखना है। तो कैंडल्स की बात आती है तो कैंडल्स तो इस तरह से मार्केट में फॉर्म होती है, चाहे फिर या फिर ये ग्रीन हो या फिर इस तरह से अगर एक और कैंडल बन जाए तो चाहे यह रेड हो, ऐसे ही होता है ना, ग्रीन होता है या एक रेड कैंडल बनता है। इसी तरह से चार्ट बनते ही जाती है, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, बस बनते जाती है और हम इसी में ट्रेड लेते हैं। कभी हम कॉल साइड ले लेते हैं, कभी हम पुट साइड ले लेते हैं और बस ट्रैप होते हैं। या कुछ लोग जो मार्केट को समझते हैं वो प्रॉफिट कर पाते हैं, बाकी सारे लोग बस ट्रैप होते हैं मार्केट को। तो मैं क्या बता रही थी कि बस आप लोगों को कैंडल्स पे ध्यान रखना है। तो जैसे मार्केट में ना आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि बायर्स और ये जो सेलर्स होते हैं, बायर्स और सेलर्स किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा अच्छे से, कि जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही होती है, बार बार मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही होती है, बार बार मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही हो, तो क्या होगा कि यहाँ पे बायर्स है, मतलब बायर्स ज़्यादा है, कॉल साइड में लोग ज़्यादा एंट्री ले रहे हैं। सेम अपोजिट सेलर्स होंगे कि मार्केट में बार बार रेड कैंडल बना रही है तो मार्केट में यहाँ पे लोग ज़्यादा पुट में एंट्री ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स है, ये रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है। तो बस आप लोगों को यही चीज़ देखना है मार्केट में कि मार्केट में रेड कैंडल बन रही है या फिर मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, और आप लोग को ट्रेड में एंट्री लेने का सही पोजीशन मिल जाएगा। तो वो कैसे, तो चलिए मैं चार्ट में समझाती हूँ आप लोगों को कि वो काम कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मार्केट ओपन हुई तो डायरेक्टली आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, तो इस तरह से देखना है आप लोगों को। और मैं क्या टाइम फ्रेम लगाई हूँ, तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाई हूँ क्योंकि स्कैल्पिंग कर सकते हो बेस्ट तरीके से इस तरह से। तो ये देखिए मार्केट ओपन हुई और मार्केट ओपन होते के साथ एक रेड कैंडल बना ली। तो आप यहाँ देख के बताइए मुझे कि एक अगर इतना बड़ा रेड कैंडल बन जाता है मार्केट में, इतना बड़ा रेड कैंडल बन जाता है तो डेफिनेटली लोग यहाँ पे पुट साइड में ही एंट्री ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेड कैंडल है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स ही होंगे, तो नेक्स्ट कैंडल में भी लोग सेलर्स ही पुट साइड में ही एंट्री लेंगे। बट आप लोगों को क्या करना है ना कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को देखना है कि मार्केट में कौन सा कैंडल बन रहा है। तो देखिए ग्रीन बन गया तो क्या आपका ये यहाँ पे माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि देखिए फर्स्ट वाला तो रेड बना था, सेकंड वाला ग्रीन बन गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट वाला रेड बना था, सेकंड वाला ग्रीन बन गया तो यहाँ पे हम बाइंग कर ले। यहाँ पे अगर हम सेलिंग किए हैं तो यहाँ पे हम सेलिंग से निकल के यहाँ पे बाइंग कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ये यहाँ पे सेलिंग करने का चांस रहता, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 सेलर्स यहाँ पे मौजूद है इस कैंडल में, और ये छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बन गया है, तो यहाँ पे कितने लोग मौजूद है, तो यहाँ पे सिर्फ 10 लोग मौजूद हैं। तो आप कौन सा साइड ध्यान दोगे, क्या आप इस साइड ध्यान दोगे या आप इस साइड ध्यान दोगे? डेफिनेटली आप जिधर ज़्यादा लोग देखेंगे उधर ही ध्यान देंगे। हर एक चीज़ में ऐसे ही होता है ना, जिधर ज़्यादा संख्या होता है उधर वोट जिधर ज़्यादा होता है उधर ही ज़्यादा चांसेस है जीतने का, तो ज़्यादा चांसेस है कि इधर ही जीतेगा। तो डेफिनेटली चांस है कि मार्केट में आप सेलिंग साइड ट्रेड लोगे तो आप प्रॉफिट में निकलोगे। अगर आप सोचोगे कि एक ग्रीन कैंडल बन गया है तो ये रिवर्सल कैंडल है, इतना बड़ा रेड बन गया, अब यहाँ से रिवर्सल कैंडल है, अब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की ओर जाएगी। हाँ तो
बिल्कुल जा सकती है ऐसा, लेकिन तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये जो फर्स्ट वाला कैंडल बना है इसका हाई ब्रेक ना हो जाए। हाई ब्रेक हो जाएगा तो फिर आप सोच सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर देखना है आप लोगों को, बस इसी तरह से करना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट कैंडल देखना है तो नेक्स्ट कैंडल देखिए ग्रीन बना, फिर नेक्स्ट देखना है तो ग्रीन बना, रेड बना, फिर ग्रीन बना, फिर रेड बना, फिर रेड बना। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे 100 लोग है, यहाँ 10 लोग है, फिर यहाँ 30 लोग है, तो यहाँ 15 लोग है, फिर यहाँ 20 लोग है। कौन सा साइड ज़्यादा है, तो देखिए सेलर्स के साइड ज़्यादा है, मतलब सेलर यहाँ स्ट्रोंग है। तो आप लोग को सेलिंग साइड में ध्यान देना है, सेलिंग साइड में ट्रेड लेना है, एकदम कम पॉइंट में ट्रेड लेना है, स्कैल्पिंग कर देना है आप लोगों को, एकदम कम पॉइंट में ट्रेड लेना है और मार्केट से प्रॉफिट लेके बस निकल जाना है। पर जैसे ही देखोगे ना कि यहाँ पे मार्केट जो है वो लगातार गिर रही है, पर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो फिर आप लोगों को देखना है उसके बाद अगर यहाँ ट्रेड लिए हो, जैसे मार्केट लगातार ऐसे गिर रही है, 1 सेकेंड, जैसे कि मार्केट लगातार ऐसे गिर रही है, बट देखोगे कि ये एक ट्रेंड में चल रही थी और ये ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो गया है। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, बस ट्रेड ब्रेक हो गया है तो बस यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे वेट करना है फिर से मार्केट का कोई मोमेंटम देखने के लिए। तो यहाँ मोमेंटम आप कैसे देख सकते हो, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो ट्रेंड को ब्रेक कर चुकी है और मार्केट में रिट्रेसमेंट का वेट करना है। किस तरह से, तो ये देखिए, जैसे जब भी मार्केट ना इस तरह से गिर रही होगी, ट्रेंड में चल रही होगी और जैसे ये ब्रेक होगा तो फिर वेट करना है कि रिट्रेसमेंट का, तो फिर ऐसे नीचे आएगी। और यहाँ इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स होते हैं और फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, थोड़े लोगों को सेलर्स को निकलवाता है और फिर यहाँ पे फिर नीचे आता है, बहुत सारे सेलर्स फिर से एंट्री ले लेते हैं ये सोच के नहीं फिर से वापस गिरेगी और फिर से, क्योंकि ये यहाँ आप लोगों को ये समझ जाना है कि ये ट्रेंड तो ब्रेक हो गया था, बस यहाँ पर ट्रेड अब लोगों को ख़त्म हो चुका था सेलिंग साइड में। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, ये बाइंग साइड एक रिट्रेसमेंट ऐसे लेगी और फिर जो है वो अपने ट्रेंड पकड़ लेगी। तो इसमें फिर से आप लोगों को वही करना है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ बायर्स है तो यहाँ सेलर साइड में ध्यान नहीं देना है, मतलब पुट साइड में ध्यान नहीं देना है। हाँ, बीच बीच में एक रेड भी दिख जाएगा तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि रिवर्सल कैंडल से, रिवर्सल में बताइए कैसे कंक्लूज करना है, तो उस तरह से कीजिए और ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायर और सेलर्स को आइडेंटिफाई करना और किस तरह से आप लोगों को हर दूसरे रेड या हर दूसरे ग्रीन कैंडल को देख के बार बार ट्रेड को एंट्री या एग्जिट नहीं लेना है। ओके, तो इस तरह से ट्रेड लोगे, हमेशा प्रॉफिट में आप लोग निकलोगे। तो वीडियो